देखिए हर्षदा, वैसे अगर आप देखिए सेंटर ऑफ प्रॉब्लम, गुड मॉर्निंग पहले तो, सेंटर ऑफ प्रॉब्लम है नैस्डैक। और मैं डाउ के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे रखूंगा, और आपने क्योंकि मांगा था उसको, मैं तैयार भी कर चुका हूं। अभी डाउ में एक ट्रेजेक्ट्री अभी है 32,600, आई मीन 32,600, 32,500। यहाँ पे हमारे कुछ लॉन्गर टर्म एवरेजेस अभी भी अगर आप देखें, डाउ का जो गिर रहा है बड़ी शालीनता से गिर रहा है, मैं अष्टा ये कहूंगा। अभी भी अगर आप देखें 32,500, 32,400 एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री है, जहां पे कुछ लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस 100 डे 200 डे परसिस्ट करते हैं। तो वो अगर ब्रीच हुआ तो पेन डाउ में बढ़ेगा। आई मीन जो भी अगर आप देखें यूएस मार्केट की कमेंट्री नीरज जी ने दी, मैं उस लिहाज से 32,500 काफी बहुत मानता हूं। लेकिन हर्षदा, प्रॉब्लम है नैस्डैक। नैस्डैक, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब चार्ट लेके आइएगा। 14 अक्टूबर के लो को ऑलमोस्ट ब्रीच करने के कगार पे है। बात ये नहीं है, बात ये है अगर ये ब्रीच हुआ हर्षदा, साथ ही साथ नैस्डैक के वीकली चार्ट्स पे कुछ बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं। तो मैं जो चीज यहां रखना चाह रहा हूं आई थिंक हर्षदा, वो ये है कि निफ्टी आईटी पे थोड़ी नजर रखिएगा, क्योंकि नैस्डैक जो है वो वीकली चार्ट्स पे जो कल फॉर्म हो जाएंगे शुक्रवार के बाद, कुछ बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं। 10,060 14 अक्टूबर का लो है, ये वॉलेट हुआ तो नया पेन हर्षदा यूएस मार्केट में अंडर द लीडरशिप ऑफ नैस्डैक और आईटी स्टॉक्स की लीडरशिप में शायद देखने को मिलेगा। हर्षदा, पेन है नैस्डैक। जी हाँ, नैस्डैक में क्लियरली पेन, और ये इसका थोड़ा सा रिपल इफेक्ट, और यही पेन हम इंपोर्ट करेंगे और निफ्टी आईटी पर इसका दबाव हावी होता हुआ दिखाई दे सकता है। कल भी हमने देखा था अक्रॉस द बोर्ड कई मिड कैप आईटी कंपनियों का हाल बुरा था। अच्छा वीरू, ऐसे में फिर भारतीय बाजारों के लिए कल बहुत ही छोटा दायरा, और आज इस साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन एक्सपायरी के लिहाज से है, तो इस साल की सीरीज हम यहीं पर निपटा कर जाएंगे। कल से जनवरी सीरीज और 2023 की पहली सीरीज शुरू होती हुई दिखाई देगी। ये बताइए, जब हम अलविदा कह रहे हैं दिसंबर सीरीज को, सेटअप कैसा है, किस मोड पर होगी, दायरे को ब्रेक करने के चांसेस हैं क्या आज ऊपर या नीचे की तरफ? जी हाँ, देखिए जो नीरज जी ने भी ग्लोबल कमेंट्री दी उसमें सॉफ्टनेस थी थोड़ी सी, और मैं एक बात कहूंगा हर्षदा, ये लास्ट 3 दिन के सेशंस हमारे थे शॉर्ट कवरिंग से स्पॉन्सर्ड। फ्रेश बाइंग इसमें काफी कम थी। इन 3 दिन के पुल बैक में हमने क्या किया, मंडे मॉर्निंग में क्या अप्रोच थी हमारी, 17,956 18,010 कटेगा तो शॉर्ट मत करिएगा, लॉन्ग करिएगा, बाय करिएगा। स्विंग टुवर्ड्स 18,110 18,150 पॉसिबल है। 18,150 क्या था, 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मंडे मॉर्निंग अप्रोच क्या थी, 42,010 कॉल राइटर्स का जोन बाइसेक्ट होगा तो एक स्विंग मिलेगा ऊपर की तरफ। वो क्या था, वो एग्जैक्टली 42,000 का कॉल राइटर का जोन था और कुछ क्रिटिकल एवरेजेस थे। इन 3 सेशंस में हर्षदा क्या हुआ, इन 3 सेशंस में एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट कवर किया भारी क्वांटम में, स्टॉक फ्यूचर कवर किया भारी क्वांटम में, थिन एफआईएस की बाइंग थी, और एक और चीज थी, एफआईएस इन 3 सेशंस में पुट राइटर्स थे। लेकिन एक बात बताऊं हर्षदा, पैसे का अभाव था। जब तक पैसा नहीं होगा ऐश नहीं होगी, नो ऐश विदाउट कैश। तो वो विजिबल नहीं था कल बाजार में, और इसीलिए हम नहीं कर पाए कल क्रॉस 18,150 की ट्रेजेक्ट्री को और 43,000 की ट्रेजेक्ट्री को निफ्टी बैंक में। एक बात याद रखिएगा, आज मैं नीरज जी की कमेंट्री से कोरिलेट करके बोल रहा हूं हर्षदा, अगर बाजार अब और फिर सिंक हुआ तो ये एक टिपिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लासिकल रिवर्सल होगा। उस चीज को जहन में रखिएगा। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, याद रखिए इट्स एन एक्सपायरी डे। मैं फिर उन 2 नंबर्स का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने मंडे मॉर्निंग को किया था। पहली चीज, एफआईएस कैश में सेलर थे, डीआईएस की बाइंग उसके अगेंस्ट थोड़ी सी कम थी हर्षदा। इंडेक्स उन्होंने बाय किया, थोड़े यहां पे शॉर्ट कवर किए, कल भी उन्होंने शॉर्ट कवर किए थे। और मैं जैसे कि कह रहा हूं कि उनकी तरफ से जब इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स के शॉर्ट कवर है, उनकी तरफ से पुट शॉर्ट है, दैट्स गुड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने कल बेचा करीब 258 करोड़ रुपए का। डायरेक्टर साहब, एफआईएस के वो लिखे आइए कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो 2 दिन का स्विंग था इसमें एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर एफआईएस की तरफ से था हर्षदा। और ये जो आप अप स्विंग देखेंगे ना एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये हल्का सा अप स्विंग, इसने वो थ्रस्ट जनरेट किया, और थोड़ी बहुत डीआईएस की कैश बाइंग। पिरामिड्स लेके आइए आज के 18,200, याद रखिएगा एक बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है, और 18,150 है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 20 डे में तो आपका बहुत दूर प्लेस्ड है। मैं फिर कहूंगा, ये देखिए आपका एक्सपायरी क्लस्टर है 18,000 की पुट और 18,200 का कॉल राइटर। सिंपली अप्रोच क्या होगी, इंडिसेस पे लेके आइए निफ्टी पे। रेजिस्टेंस 1, याद रखिएगा रेजिस्टेंस 1 निफ्टी के लिए 18,151 18,187 205, ये किसी भी लॉन्ग ट्रेड के लिए
एक एग्जिट जोन होगा, ये एक एग्जिट जोन होगा रेजिस्टेंस 1। याद रखिएगा ये कॉल राइटर्स का जोन है, ये 10 डे है और साथ ही साथ ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जो बेस है 18,034,17,953 बेस 1, ये वही बेस है जो कि मंडे को रेजिस्टेंस 1 था। ये जब तक है इट्स ए बाय ऑन डिप्स, बट याद रखिएगा बिलो दिस पेन टुवर्ड्स कहां पे 100 डे में, वो कहां पे प्लेस्ड है 17,854 और 830 के क्लस्टर पे। तो ऐसी रहेगी निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक नो डाउट ये 2 शेड बेटर है इन लास्ट 3 सेशंस पुल बैक। हमने अच्छा लेवल्स को पार किया, रीगेन किया, बट हम भी 10 डे 20 डे 43,000 पे पार नहीं कर पाए। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स क्या इंडिकेट करते हैं, कैसे इस एक्सपायरी सेशन को मैं अप्रोच करूं? बड़े कॉल राइटर्स 43,000 पे प्लेस्ड है। लुक एट 43,000 कॉल्स को, बड़े कॉल राइट है 43, 43 1, 43 2, 3, 4, 5 और 43,000 पे ही एग्जैक्टली आपका 10 डे 20 डे आता है। और नीचे 42,500 की पुट और 42,000 की पुट बड़े हवाई होल्ड करती हैं। देखिए इस पर हल्की सी एक जुदा, हल्की सी डिफरेंट अप्रोच रहेगी और वो ये है कि बेस 1 बेस 2 इट्स अ बाय ऑन डिप्स, बट बैंक निफ्टी में अभी सेल नहीं है। सेल होगा 42,000 की ट्रेजेक्टरी के नीचे ही, जो हमारी मंडे मॉर्निंग में फर्स्ट रेजिस्टेंस की ट्रेजेक्टरी थी। तो ऐसे अप्रोच करना है इस सेशन को। कोई डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1 बेस 2 आप बाय कर सकते हैं, बट हर्षदा निफ्टी पे बस याद रखिएगा 18,034 और 17,953 ये जोन फिर वॉलेट हुआ अगर बेस की तरफ तो पेन होगा हर्षदा।